हाय गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे ब्लॉक के बारे में। यहाँ पर जितनी भी ब्लॉक्स हैं, इनके बेसिक जो ब्लॉक्स हैं उनके बारे में जानेंगे और उन सभी ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। गाइस, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ कंट्रोल का जितना भी ब्लॉक्स है यहाँ येलो कलर का है आइकन में। यहाँ और सारे जो भी येलो ब्लॉक्स ऐसे ही कंट्रोल ब्लॉक से ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। गाइस, इसके बाद में ये लॉजिक का कलर आप लोग देख सकते हो, ग्रीन कलर है। तो यहाँ मैंने भी जो भी ग्रीन कलर के ब्लॉक्स हैं जो वो यहाँ से लिए हैं, आप यहाँ सभी ब्लॉक्स को मैच कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद में है मैथ का जो कलर है सेम आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये मैथ में से जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हो कि बेसिक ब्लॉक है जो यूज में हमारे ज्यादा आते हैं, उन सभी ब्लॉक को मैंने यहाँ ले लिया है। इसके बाद लिस्ट में भी आप लोग देख सकते हो, लिस्ट में मैंने यहाँ बेसिक ब्लॉक लिए हैं। इस टाइप से आप जो है कलर का देख सकते हो, कलर को मैंने यहाँ कुछ लिया है। ये जो ब्लॉक है बटन का, ये भी मैंने लिया है टेस्टिंग के पर्पस से। और यहाँ वेरिएबल्स के ब्लॉक से हमने ले लिया है। यहाँ जितने भी ब्लॉक्स हैं बेसिक वाले, सबको ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है ताकि हमारा जो टाइम वेस्ट ना हो जाए। पर ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करने में अब गाइस हम चलते हैं डिजाइनर पार्ट में। अगर आप डिजाइनर पार्ट में देखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा बटन लिया है, उसके बाद लिया है स्पेस, उसके बाद लिया है लेबल। आपको जो है ये जो पार्ट है कंपोनेंट के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद गाइस हम चेक करेंगे ओपन अनदर स्क्रीन वन। गाइस, इसका यूज हमने पिछले वीडियो के अंदर भी किया है। अभी तक आपने पिछली वीडियो को स्टेप बाय स्टेप नहीं देख रहे हैं तो सारे वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको उसका यूज जो है मिल जाएगा। मैं सिंपली आपको फिर से यहाँ बता देना चाहूंगी, हम जो है इसका लॉजिक लगा लेते हैं। पर यहाँ बटन वन जो क्लिक को यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ सेट कर लेते हैं। जब भी स्क्रीन वन जो है क्लिक होगा, जो उसके बाद स्क्रीन वन को ओपन होगा, अगर हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्रीन टू, तो इस तरीके से जो है स्क्रीन टू ओपन होगा। अब यहाँ एक क्रॉस का आइकन दिख रहा होगा, इसके अलावा यहाँ भी नीचे क्रॉस दिख रहा होगा, साथ में 3, यानी कि यहाँ जरूर कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक है जो कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर बंद हो सकता है, जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन सही से रन भी ना करे। अब सिंपली हम यहाँ पर एरो के अप एंड डाउन पर क्लिक करेंगे, उस एरो पर पहुंच सकते हैं जहाँ कोई ब्लॉक बग अच्छा या गलत लगा हुआ है। गाइज, यहाँ देखिए एक ब्लॉक है यहाँ पर, यहाँ ऊपर की तरफ जो ब्लॉक है सेम लग रहे हैं, जो स्क्रीन वन का ही ब्लॉक है। इस कंडीशन में आपका जो एप्लीकेशन है या तो बिल्ड नहीं होगा, ये मोबाइल के अंदर क्रैश करेगा। यहाँ जो है यहाँ पर आएंगे और इसको क्रॉस कर देंगे, एक ब्लॉक को डिलीट कर देंगे। अब गाइस, जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ ब्लॉक आ गया। ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअल में तो है येलो कलर के अंदर, इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे अगर क्रॉस के निशान में आ जाए तो ये वर्क करेगा एप्लीकेशन में। अब मैंने यहाँ पे ब्लॉक को सेट कर लिया। व्हेन बटन वन क्लिक टू देन ओपन अनदर स्क्रीन टू। हमने जो है स्क्रीन टू का नाम दे दिया है, हमारी स्क्रीन ऐसे ऑन हो जाएगी। अब चलते हैं फिर से हम कंपेनियन के अंदर। जैसे ही मैंने बटन वन पर क्लिक किया, देन हमारा जो स्क्रीन टू है जो है ओपन हो गया और यहाँ एक बटन के अंदर हमने लिखा हुआ है थैंक यू। यहाँ पर थैंक यू आ गया। यहाँ फिर से हम ब्लॉक्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आता है ऑप्शन दूसरा वाला। दूसरे वाले ब्लॉक का नाम तो सेम ही है वैसे, ओपन अनदर स्क्रीन विथ स्टार्ट वैल्यू स्क्रीन नेम। यहाँ पर कोई भी स्क्रीन नेम डाल सकते हैं, या हम डाल सकते हैं स्क्रीन टू। उसके बाद स्टार्ट वीडियो। अब स्टार्ट वीडियो में आप कोई भी दे सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये जो ब्लॉक है ब्लॉक स्क्रीन का जो है, जिसमें आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, कोई भी कीवर्ड आप लिख सकते हो। हम यहाँ लिख देते हैं ओके डन, या कुछ भी टेक्स्ट जो टेस्टिंग के लिए लिख सकते हो, ओके डन टेस्ट। हम यहाँ स्क्रीन नेम लिख लेते हैं स्क्रीन टू एंड स्टार्ट वैल्यू ओके डन टेस्ट। गाइस, हम यहाँ कर लेते हैं कॉपी और यहाँ स्क्रीन टू के अंदर हम लॉजिक लगाएंगे। स्क्रीन टू के अंदर हम लेंगे ब्लॉक जिसका नाम है स्क्रीन इनिशियलाइज टू। जब हमारा स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तब क्या होना चाहिए कि हमारा जो बटन है, इसका जो टेक्स्ट है जो मैंने बताया है, यहाँ जितने भी है ग्रीन कलर में, यहाँ ये जो प्रॉपर्टीज का जो वीडियो वगैरह है, हम कम ज्यादा या जो प्रॉपर्टीज के सेटअप करने के लिए हम यूज करते हैं, हम इस ब्लॉक को ले लेते हैं। यहाँ पर ये सेट बटन वन है,
इसका जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या आएगा, हमारा जो भी गेट वैल्यू मिलेगा यहाँ लगा देते हैं। गेट वैल्यू यानी स्क्रीन 1 से हमारा जो भी वैल्यू होगा वो भी बटन का जो टेक्स्ट है उसके अंदर दिखाएगा। अभी सबसे अंदर हम कंपेनियन के अंदर जाते हैं, देखते हैं हमारा स्क्रीन 2 के अंदर यहाँ हमने लिखा हुआ है थैंक यू। इसके बाद जाते हैं फिर से हम स्क्रीन 1 के अंदर और इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हमने क्लिक किया बीटी टेस्ट पे, यहाँ एक एरर आ रहा है पैकेज नेम नल। हमने क्या किया, इस ब्लॉक को हमने बटन 1 के अंदर सिलेक्ट नहीं किया, इस वजह से हमारा जो एरर आया है। अब इसको फिर से टेस्ट करते हैं, यहाँ बीटी टेस्ट पर क्लिक करते हैं, देन हमारा स्क्रीन 2 आ जाता है और थैंक यू की जगह जो है अभी वैल्यू मिला, यहाँ ओके डन टेस्ट के माध्यम से यहाँ शो हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास 2 ब्लॉक है, ये जो है ये हो गए पास, या यहाँ पर हमने इन दोनों ब्लॉक्स के बारे में जान लिया है। उसके बाद देन को यहाँ बटन 1 है अंदर डाल देते हैं। उसके बाद हम लॉजिक में से को ब्लॉक है जिसका नाम है इक्वल टू, इसको यहाँ इसके अंदर लगा लेते हैं और इसका छोटा सा ब्लॉक बना लेते हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से समझाते हैं। अब इसको हमें समझने की जरूरत है। व्हेन बटन 1 क्लिक टू, जैसे ही बटन 1 क्लिक होगा अब क्या होगा, अगर बटन लेबल विजिबल तो है बट इक्वल टू ट्रू है, यानी हमारा जो लेबल है यहाँ लेबल है यहाँ पर लास्ट है। देखते हैं विजिबल अंदर टिक है, टिक मतलब ट्रू है। अगर यहाँ फॉल्स होगा यहाँ विजिबल तो एप्लीकेशन में आपको लेबल या कोई और चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से शो करा लेते हैं। फिर इस ब्लॉक को हम समझ लेते हैं। लेबल का जो विजिबल जो है विजिबल इक्वल टू ट्रू, यानी हमने विजिबल पर ट्रू कर दिया है या फिर कूलिंग से हमने ट्रू कर लिया है। देन उसके बाद जो है एक्टिविटी होनी चाहिए या क्या चीज होनी चाहिए, हमने सिंपल सी एक चीज लगाई है शो अलर्ट नोटिस, विजिबल तो ट्रू हम यहाँ कर देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, अगर लेबल 1 का विजिबल ट्रू है तो एक अलर्ट शो होगा विजिबल टू ट्रू। हम इसको टेस्ट कर यहाँ ये जो है हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम समझ पाए। हम यहाँ कंपेनियन के अंदर जाते हैं, फिर यहाँ टेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने टेस्ट पर क्लिक किया नोटिफायर आ गया विजिबल टू ट्रू। अगर लेबल यहाँ ट्रू नहीं है तो यहाँ अनविजिबल कर देते हैं, यहाँ से अनटिक कर देते हैं। उसके बाद फिर से हम कंपेनियन में जाते हैं तो यहाँ लेबल हमारा शो नहीं हो रहा, ये ट्रू से फॉल्स है। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। मान लीजिए हमें कोई ऐसी जरूरत है कि लेबल जो है विजिबल है, तब हमने बताना है चाहिए लेबल जो है विजिबल है, और अगर विजिबल नहीं है फिर भी हमें कोई नोटिफायर मिलना चाहिए कि वो विजिबल नहीं है या कोई ऐसी कंडीशन हमें शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ एल्स का यूज करेंगे, वहां गेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर एल्स का यूज करेंगे। एल्स हम यहाँ पर डाल देंगे और इसी नोटिफायर को यूज कॉपी करके यहाँ डाल देंगे एंड विजिबल टू ट्रू की जगह हम यहाँ पर हम फॉल्स कर देते हैं। अगर लेबल विजिबल इक्वल टू ट्रू है यहाँ तो देन कॉल शो अलर्ट नोटिस विजिबल टू ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन हमारी मैच नहीं करती है, एप्लीकेशन का बटन क्लिक होगा तब अलर्ट नोटिस होगा विजिबल टू फॉल्स। फॉल्स हम एप्लीकेशन के अंदर जाते हैं और फिर से लेबल का विजिबल कर लेते हैं। देन यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा लेबल भी शो हो रहा है देखिए। देन क्लिक करने के बाद विजिबल टू ट्रू भी शो हो रहा है। अगर हम अनविजिबल कर देते हैं ऐसे तो फिर से नोटिफायर के अंदर आते हैं, यहाँ पर फिर से कंपेनियन के अंदर आते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ आया है विजिबल टू फॉल्स। इसी तरीके से हम इफ एंड देन का भी एल्स का यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से गाइज ये वाला जो ब्लॉक है सेम ही है। आप यहाँ गेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे, एल्स का आप एक ही बार यूज कर सकते हैं। इफ एंड देन वाले ब्लॉक्स के अंदर आप इफ देन एल्स का यूज आप बहुत बार कर सकते हैं। ये गाइज आप देख सकते हैं कि सेम ही ब्लॉक है। जिस तरह से यहाँ देन एल्स इफ लिखा आ रहा है, यहाँ कंट्रोल पैनल के अंदर 3 ब्लॉक्स मिलते हैं, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स, इसका मतलब सेम ही है। इसके बाद जब आप इस ब्लॉक्स को लाते हैं इसका मतलब भी यहाँ सेम ही है। ये तीनों ब्लॉक्स एकदम सेम तरीके से वर्क करते हैं। आप इफ
देन एल्स का मतलब भी आप आगे आने वाली वीडियोस के अंदर समझ लेंगे। इसके बाद गाइस फिर से यहाँ आते हैं इफ, देन, एल्स, इफ, देन, एल्स का इसका भी यूज का जो है हम सेम ही कंडीशन के लिए करते हैं। अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं तो ये सेट के लिए करते हैं, और ये डेट जो डेट के लिए करते हैं, ये कंडीशन में हम फाइंड करना होता है कि कहाँ गेट की हमें लेना होता है, और तब जाके कंडीशन को हम यहाँ शो कराएंगे। तो उस कंडीशन में हम यहाँ डालते हैं। ये चीज बेसिक के अंदर समझ में नहीं आएगा ब्लॉक के बारे में, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे खुद से और आने वाली वीडियो के अंदर जब यूज होगा तब आपको ये चीज ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी। इसके बाद यहाँ 3 ब्लॉक्स और हैं, इनका नाम है ब्रेक, क्लोज स्क्रीन एंड क्लोज एप्लीकेशन। गाइस क्लोज स्क्रीन को समझने के लिए हम जाते हैं सेकंड स्क्रीन के अंदर या कंपेनियन के अंदर भी आपको यहाँ सेकंड स्क्रीन की जो सेकंड स्क्रीन है वो दिख रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ एक ब्लॉक लेते हैं जिसका नाम है ब्लैक प्रेस्ड, ये वाला लेते हैं और यहाँ कहते हैं क्लोज स्क्रीन पे। मान लीजिए आपने जैसे ही बटन 1 पर क्लिक किया, देन आप पहुंच गए दूसरी वाली स्क्रीन के अंदर। जैसे ही बैक क्लिक करते हैं यहाँ से, तो आप अगेन स्क्रीन 1 पर आ चुके हैं, यानी हमने सेकंड स्क्रीन को क्लोज कर दिया है। इस तरीके से आप क्लोज स्क्रीन का यूज कर सकते हो। क्लोज्ड एप्लीकेशन, एक और चीज ध्यान रहे गाइस कि जब आप अपने कंपेनियन का यूज कर रहे हैं और क्लोज एप्लीकेशन का ब्लॉक जब यूज करते हैं, तब टेस्टिंग मोड के अंदर ये वर्क नहीं करेगा, और अगर इससे लाइव चेक करते हैं आप टेस्टिंग के अंदर, तब भी वर्क नहीं करेगा। लेकिन जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेंगे तब ये क्लोज एप्लीकेशन वाले ब्लॉक अच्छे से वर्क करेगा। ब्रेक का मतलब ये है गाइस कि एप्लीकेशन कुछ भी वर्क कर रहा है, कुछ भी कंडीशन कर रहा है, आपने कुछ ऐसी कंडीशन लगा दी है जिससे एप्लीकेशन जो है इससे रेड से बाहर जा रहा है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए यूजर इंटरनेट को ऑफ किया हुआ है और एप्लीकेशन को ऑन कर रहा है, उसके बाद जो कंडीशन ने आपने लगा दिया, जब इंटरनेट ऑन होगा तभी आपका एप्लीकेशन रन करेगा या वर्क करेगा, और अगर ऑफलाइन यूजर है तो रन ना करे, तो ऐसे में हम ब्रेक ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। ये तो गाइज ये हमारे कंट्रोल के बेसिक के बारे में। जब हम चलते हैं लॉजिक के ब्लॉक की तरफ, लॉजिक के ब्लॉक के बारे में गाइज आपने पहले ही कुछ जानकारी हासिल की हुई है। अब चलते हैं अपने पुराने वाले ब्लॉक्स के अंदर। आप देख रहे होंगे कि हमने ये इक्वल टू बोला, जो इक्वल टू वाला ब्लॉक का यूज किया है, तो इक्वल टू वाला ब्लॉक हमेशा इसी तरीके से यहाँ यूज होता है। हमें सारी चीजों को फाइंड करने यानी कि कोई ब्लॉक है उसके अंदर कोई टेक्स्ट है या नहीं, मान लीजिए कोई बटन विजिबल है या नहीं, तो इस कंडीशन में हम इक्वल टू का जो है यूज करते हैं। इस तरीके से जब आप एरो के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको नॉट इक्वल टू का ऑप्शन मिलेगा। ये जो इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, इसको अपोजिट करता है। ध्यान रहे इस नॉट इक्वल टू का यूज आप खुद प्रैक्टिकली करेंगे और यूज करेंगे, देन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और इसकी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ गाइस है ट्रू का और ट्रू फॉल्स का। यहाँ ट्रू पर क्लिक करने पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस ब्लॉक को आप ट्रू फॉल्स, यहाँ पर गाइस है ट्रू का और फॉल्स का। यहाँ ट्रू पर क्लिक करने पर आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस ब्लॉक का आप ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। सेम आपने इक्वल टू ट्रू का यूज किया और इसी तरीके से इक्वल टू फॉल्स का यूज भी किया। आप इस तरीके से कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर एक और है नॉट। इसका यूज हम नेगेटिव के लिए करते हैं। मान लीजिए इक्वल टू की जगह हमें नॉट इक्वल टू चाहिए या किसी टेक्स्ट के अंदर कुछ ऐसी चाहिए कि इसकी अगर आप मान लीजिए हमने कुछ मोबाइल नंबर्स या यूजर का नेम लिखा हुआ है और हमने कंडीशन डाली हुई है कि राहुल नाम से कोई टेक्स्ट आता है, तो ये एप्लीकेशन इस टाइप से वर्क नहीं करेगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। इसी छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि आप जो है यहाँ पर ये डाल सकते हैं किसी भी इफ देन वाले के ब्लॉक्स के अंदर, उसके बाद आप टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पर राहुल, और आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। अगर राहुल नाम से तो या नॉट ट्रू होगा
तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से गाइज़ आप नॉट का यूज़ आप कर सकते हैं। ये गाइज़ आप नॉट का यूज़ आप कर सकते हो इस तरीके से। ट्रू, नॉट, फॉल्स का हमने देख लिया और इक्वल टू का भी यूज़ देख लिया। अब यहाँ एंड और इफ का जो ऑप्शन आ रहा है, ये दोनों ब्लॉक्स आप जो है इस तरीके से चेंज कर सकते हो। आप गाइस दोनों चीज़ें ये देख सकते हो, एंड का यूज़ कर सकते हो बहुत और ब्लॉक्स के यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल आपने गेयर का जो क्लिक किया, आपने यहाँ जो है बुलियन में लगा दिया यहाँ, और एंड यहाँ ऐसे आप फिर से कर सकते हो, ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ कुछ ब्लॉक्स मिलते हैं जिनका नाम है स्ट्रीम। ये रेड कलर का है जो ब्लॉक है, इस टाइप का है। यहाँ आपको टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा। टेक्स्ट का मतलब आप समझ ही जाएंगे कि स्ट्रीम यही है, यहीं से आता है। आप यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स हैं जिनका आप यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद ही बटन क्लिक होता है। देन हमें क्या करेंगे, लेबल के अंदर कुछ टेक्स्ट डालेंगे। यानी ये हमने XYZ डाला है। हम जो है अब हम चेक करते हैं यहाँ पर। अभी फिलहाल हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर BT टेस्ट पर हमने क्लिक किया। जो भी हम इस ब्लॉक से कीवर्ड होगा वो इस वाले के अंदर डाल देंगे, और जो भी कंपेनियन में हमने यूज किया हुआ है, इस तरीके से ये स्ट्रीम वर्क करता है। ये पीछे वीडियो में भी वर्क किया है, तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि इसके बाद दूसरा ब्लॉक आता है जॉइन का। ये जॉइन है जिसका सिंपल एक चीज समझ लीजिए। यहाँ ये जो प्लस का ब्लॉक है, ये और जॉइन, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप प्लस का यूज करते हो तो इसमें नंबर का वीडियो यूज होता है। नंबर वाले जो ब्लॉक हैं वो यूज होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 इस टाइप से। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, या जो भी वैल्यू आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। लेकिन जॉइन पर यहाँ स्ट्रीम के अंदर ही लगाना होगा। यहाँ स्ट्रीम के अलावा आप 1 and 1 लगाते हैं, यहाँ लगाया 1, और यहाँ फिर 1, दो लगाते हैं, 1 and 1। अगर इस वाले ब्लॉक पे करेंगे तो 1 और 1 2 होते हैं, लेकिन इस वाले ब्लॉक से करेंगे तो 1 और 1 11 हो जाएंगे। तो आप यहाँ टेस्ट करके भी देख सकते हो। हम रिफ्रेश करते हैं कंपेनियन को, देन यहाँ पर टेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर 1 और 11, 1 और 1 11 हो गए। ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए इन ब्लॉक को हटाते हैं और हम ये वाला ब्लॉक लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नेम 1, नेम 2। गाइज आप दोनों को यहाँ देख सकते हो, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, आएंगे इस टाइप से। नेम 1, नेम 2, इस वजह से 1 और 1 11 हुआ। ये वाला ब्लॉक हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए, ये वाला यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। अगर आप इस वाले ब्लॉक के अंदर नंबर का भी यूज करना चाह रहे हो, नंबर्स का यूज तो हो जाएगा, बाकी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये नहीं होगा। यहाँ पर जो है जॉइन होगा, जुड़ के आएगा, बट 1 and 1 2 नहीं होगा। यहाँ 1 and 1 11 हो जाएगा। गाइज इसके बाद जो ये वाला ब्लॉक है, ये तो स्ट्रीम का बटन है जो वैल्यू देता है, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर देता है। एग्जाम्पल, हम जो लेबल के अंदर जो टेक्स्ट है या नहीं देखना चाहते, यहाँ पर जो टेक्स्ट एक एम्प्टी ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ, लेबल 1 के अंदर जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट खाली है या नहीं। अगर खाली होगा तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। अगर खाली नहीं है, टेक्स्ट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा। तो फिर से हम यहाँ पर देख सकते हैं, रिफ्रेश कंपेनियन, देन यहाँ पर BT टेस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही BT टेस्ट पर क्लिक किया तो हमारा जो लेबल टेक्स्ट यहाँ पर जो वो खाली नहीं था, एम्प्टी नहीं था, वो खाली पर आ गया। ट्रू अगर इस ब्लॉक को हम लिख लेते हैं, XYZ अगर हमने यहाँ लिख लिया, तो यानी लेबल का जो XYZ टेक्स्ट है या नहीं, यही चीज चेक करने के लिए ब्लॉक लिखा है। अब हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं। हम यहाँ टेस्ट कंपेनियन में गए, यहाँ टेस्ट पर क्लिक किया, देन यहाँ लिखा हुआ आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ XYZ लिखा हुआ नहीं है। ये जो एम्प्टी वाला जो ब्लॉक है, ये इसके लिए काम आता है। उसके बाद गाइज एक आता है ट्रिम नाम का ब्लॉक। इसका मतलब गाइज ये है, एक बार आप इस बटन को लगा दीजिए। यहाँ पर एक टेक्स्ट जो बटन 1 का जो टेक्स्ट है, उसका जो शुरू में एंड में स्पेस है या नहीं, यहाँ पर गाइज मैं जो टेक्स्ट लिख कर आपको बता रही हूँ, अगर आप इस स्पेस को देते, मतलब यहाँ जो है, अगर हम
यहाँ स्पेस देते हैं, यहाँ पर हमने स्पेस दिया और यहाँ लिखा XYZ और लास्ट में फिर से स्पेस दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने 2 स्पेस दिया है, इस वजह से यहाँ आगे की तरफ स्टार्टिंग में स्पेस है, थोड़ा यहाँ एंड में स्पेस और यहाँ स्पेस जो भी नंबर्स के अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर स्पेस होगा उसके ट्रिम कर देगा। यानी जो भी स्पेस होगा शुरू में या एंड में, या उस स्पेस को डिलीट कर देगा, या दोनों में से कहीं भी स्पेस होता है, बीच में अगर स्पेस होता है तो वो रहने देगा। लास्ट में जो स्पेस है उसको हटा देगा, एंड में जो स्पेस तो उसको हटा देगा। अगर हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बीटी स्पेस टेस्ट है, यहाँ शुरू में और एंड में स्पेस नहीं है, तो वर्क सिंपल से तरीके से करेंगे। यहाँ देखिए लेबल के अंदर आ गया बीटी स्पेस टेस्ट। यही चीज अगर स्पेस शुरू में होता है या एंड में होता है तो वो स्पेस को हटाकर यहाँ पर शो कराता है। इसके बाद गाइज यहाँ पर कुछ ब्लॉक और हैं, 4 ब्लॉक्स हैं जो लिस्ट के माध्यम से, यहाँ लिस्ट है बेसिक ब्लॉक्स के, जिनके नाम है क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, मेक अ लिस्ट, ऐड आइटम्स टू लिस्ट, लिस्ट आइटम, सेलेक्ट लिस्ट आइटम, लिस्ट इंडेक्स। इनका यूज जो है आने वाले वीडियोस के अंदर कंपेनियन आएगा, जिसका नाम होगा लिस्ट व्यू या फिर लिस्ट व्यू विथ इमेज। इसके अंदर हम यूज करेंगे सिंपल सा तरीका, हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। हम कोई खाली लिस्ट को बनाने के लिए काम में लेते हैं। यानी हमने एक लिस्ट बनाया जिसका नाम है, शुरू होगा 0 1 2 3 4 5, लेकिन उसके अंदर नेम कोई भी चीज नहीं होगी। उसके बाद आता है मेक अ लिस्ट, ये भी जो है लिस्ट बनाने के काम आता है। यानी मान लीजिए हमारे सामने कोई ब्लॉक आइटम का लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने मेक अ लिस्ट को डाल दिया, उसके बाद हर एक का नाम डाल दिया। यहाँ पर राहुल, रोहित, इस टाइप से हम लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर मेक अ लिस्ट के माध्यम से यहाँ जो ध्यान रहे गाइस, जो हमने ज्वाइन वाला लिया है, इसके अंदर ज्वाइन होकर आएगा, यानी कि एक के पीछे जो मैथ है वो आएगा, एक के पीछे अटैच होकर आएगा। ये लिस्ट अलग से बनता है मेक अ लिस्ट के माध्यम से। अगर आप ये चीज लिखते हो तो लिस्ट के हिसाब से बनेगा, ऊपर से नीचे तक। जैसे कि हमने लिखा फर्स्ट में ये आ जाएगा, सेकंड में ये आ जाएगा, इस टाइप से हम मेक अ लिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है ऐड आइटम टू लिस्ट। इसके अंदर जो है, मान लीजिए हमारी कोई लिस्ट है जो कहीं और भी हमने लिस्ट बना रखी है, उसके बाद अंदर कहीं और भी जो है लिस्ट के अंदर डालना है कोई भी एक पर्सन को। मान लीजिए ये मेक अ लिस्ट है, यहाँ राहुल एंड रोहित 2 ही हैं, हमें तीसरे नंबर पर एक और पर्सन को डालना है जिसका नाम है शर्मा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शर्मा नाम को लेंगे यहाँ से और डाल देंगे आइटम के अंदर, जो भी हमारी लिस्ट होगी। हमने मेक अ लिस्ट तो बना दी, बट लिस्ट का नेम भी अलग सा होता है, तो उस लिस्ट का नेम जो है यहाँ पर डाल देंगे गेट वैल्यू के हिसाब से। ये किस तरीके से है करेंगे, लिस्ट व्यू के कंपोनेंट के अंदर, ये हम समझेंगे। इसके बाद आता है गाइस सेलेक्ट लिस्ट आइटम। लिस्ट का, इंडेक्स का गाइस, इसका भी सेम ही पर्पस है जैसे कि ऐड आइटम लिस्ट है या सिलेक्ट लिस्ट है। यानी कि इसके माध्यम से हम लिस्ट के अंदर किसी एक आइटम को डाल सकते हैं और इसके माध्यम से जो है किसी एक आइटम को लिस्ट में से निकाल सकते हैं, या किसी एक आइटम को आप चूज कर सकते हैं उस लिस्ट में गाइस। उसके बाद में कुछ और ब्लॉक्स हैं जिसका नाम है कलर्स। यहाँ अगर आप कलर्स के अंदर देखोगे तो बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे, इनमें से आप कुछ ब्लॉक्स भी मिलेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ सैंपल के लिए 3 ब्लॉक्स लिए हैं, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड। इसके बाद है स्प्लिट कलर और मेक कलर भी है। इनका यूज क्या है, किस टाइप से है, मैं बता देना चाहूंगी। गाइज आपने यहाँ पर एक ब्लॉक लिया है, इसके बाद आप अगर मान लीजिए आप कंपोनेंट का कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी हमने बटन लिया और बटन का बैकग्राउंड का जो कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो हम यहाँ पर दे देते हैं हम रेड। तो तब भी हम बटन पर क्लिक करेंगे तो बटन का बैकग्राउंड जो है रेड हो जाएगा। एक बार हम रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, देन उसके बाद बटन पर क्लिक करते हैं, टेस्ट बीटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं बटन का बैकग्राउंड रेड हो चुका है। गाइस बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर दोनों अलग अलग होते हैं, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। मान लीजिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर है इस कलर में से नहीं डालना है, जो डिफॉल्ट में उस कलर को दिखाया गया है, हम अलग से
उस कलर वो कलर चाहिए, तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे और मेक कलर पर क्लिक करेंगे। बेसिकली ये जो है मेक कलर, ये एक कलर का ही ब्लॉक है, लेकिन जो मेक अ लिस्ट वाला ब्लॉक है, एक्चुअली मेक अ लिस्ट ईयर, वो क्लिक करके आइटम ऐड करके फ्री आइटम इसमें डाला हुआ है। यहाँ पर 255 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0, और ये 0 ये एक RGB नाम से जो कलर कोड होता है वहां से वो कोड है। ये मेक कलर के अंदर मेक अ लिस्ट को डालना है, उसके बाद मैथ में से जो ये ब्लॉक को यहाँ डालना है, और मैथ के हिसाब से कलर के नंबर हैं। अब ये जो वर्क करेगा, इसका जो कलर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। हमने यहाँ रिफ्रेश मान लीजिए किया और यहाँ 255 नंबर डाला एग्जाम्पल, तो ये कोड जो है रेड कलर का है या कंपेनियन में जाता है, और फिर से जैसे ही BT टेस्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ रेड कलर आ चुका है। यहाँ जो भी RGB का कलर डालेंगे, RGB का कलर यानी रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये कलर कोड जो है आप यहाँ इंटरनेट से भी यहाँ स्क्रैच कर सकते हैं, मतलब यहाँ से जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ सिंपल आपको गूगल पर जाते हैं, यहाँ आप लिखोगे RGB, यहाँ कलर्स RGB W3 स्कूल्स वाले वेबसाइट होगी, वहां पर जाकर आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यहाँ आप इसको कोई दूसरी वेबसाइट के अंदर भी जाकर यहाँ पर जो कोड है 128,0,0 या 139,0,0, इस टाइप से जो कोडिंग है कलर को ले सकते हो आप। कोडिंग ऐसे ढूंढ सकते हो गाइस। यहाँ एक ब्लॉक आता है स्प्लिट कलर, ये जो ब्लॉक है मेक कलर वाला ब्लॉक है, ये यूज करता है कलर कोड, उससे हम जो है कलर को बनाएंगे, और ये वाला जो है स्प्लिट कलर है, किसी भी कलर का कोड है उसे बताता है। हम इसके बाद हम गाइस करते हैं यहाँ पर लेबल के ब्लॉक को लेते हैं और लेबल में जाएंगे और किसी भी ब्लॉक को ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं टेक्स्ट को, देन हम डाल लेते हैं स्प्लिट कलर को। हम यहाँ पे डाल देते हैं व्हाइट कलर को, यहाँ स्प्लिट कलर के अंदर व्हाइट कलर को डाला है, देन फिर से हम यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ये जो होगा इस टाइप से होगा, ये टेक्स्ट जो है यहाँ व्हाइट कलर का है, इसका जो कोड है लेबल टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर, BT टेस्ट पर क्लिक किया, व्हाइट का जो कलर है वो 255, 255, 255, 255, ये फिर से इस तरीके से आ जाएगा। हम इसकी जगह कोई और कलर लेना चाहेंगे तो इस कलर के बीच में हम क्लिक करेंगे, हम वो कलर चूज करेंगे जो हमें शो कराना है, RGB कलर, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ BT टेस्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिर 51, 51, 255, 255, इस तरीके से आप कलर के कोड को फाइंड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद हमारे कुछ ब्लॉक्स आते हैं जो कि ऑरेंज कलर के अंदर हैं। ये जो वेरिएबल वाले ब्लॉक्स हैं उनका यूज होता है। इसके अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, 1, 2 एंड 3, ये बेसिक ब्लॉक्स हैं और ये जो है हार्ड है। अभी हम ये समझना चाहेंगे, जो समझ में नहीं आएगा ये हम किसी और वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी हम इन बेसिक ब्लॉक्स को देख लेते हैं। इसके लिए क्या होता है, ये जो वेरिएबल है, एक्चुअली वेरिएबल किसी कंटेनर का नेम है या मान लीजिए अलमीरा का नेम है। मान लीजिए आपने किसी कमरे के अंदर कुछ अलमीरा रखी हुई है, इस अलमीरा में आपने क्लोथ्स रखा हुआ है, उस अलमीरा के आपने शूज रखे हुए हैं और तीसरी अलमीरा में कोई अदर आइटम रखा हुआ है। इस तरीके से आप अलग अलग अलमीरा का नाम देते हैं, आप इसे रख सकते हैं। या अपने ऑफिस के अंदर देखा हुआ है कई अलमीरा होती है, इनमें से जो आप किसी एक अलमीरा में अलग अलग फाइल्स रखी जाती हैं या फिर अदर इम्पोर्टेंट आइटम रखे जाते हैं। दूसरे वाले अलमीरा में जो डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, इम्पोर्ट चीजें, तीसरी वाली अलमीरा में कोई और चीज रखी जाती है। इस तरीके से आप अलमीरा को देख सकते हैं। हम वेरिएबल को एक आसान भाषा, आसान चीज में देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे इंटेलाइज ग्लोबल, आगे यहाँ नाम लिखेंगे नेम 2। आप यहाँ पर स्ट्रीम डाल सकते हैं, स्ट्रीम आप यहाँ से लीजिए और यहाँ स्ट्रीम डाल सकते हैं। आप लिंक भी डाल सकते हैं, यहाँ स्ट्रीम भी डाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। हमने यहाँ एक चीज लिखी है, यहाँ पर नेम के अंदर हमने डाला है राहुल। गाइस में पेरिमल का नेम अपनी चेंज कर दिया है, नेम में N कैपिटल लिखा है, हो गया है यहाँ पर नेम का यहाँ पर अलमीरा बना हुआ है जिसके अंदर नेम है और यहाँ राहुल। इसके बाद आप दूसरा वेरिएबल लेते हैं तो इसी को आप डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं
नंबर। इसके बाद गाइस आप जो है यहाँ पर देख सकते हो नंबर का जो इस टाइप से नंबर लिख सकते हो, रैंक 1 एंड रैंक 2 नंबर लिख सकते हो, रैंक 1 एंड रैंक 1 लिख सकते हो। और गाइस आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये एक नाम है, अलमीरा है जिसके राहुल या जिसका भी नेम है, अलग अलग तरीके से नेम डाला हुआ है। सेकेंड नंबर जो वेरिएबल है, मान लीजिए नंबर नाम से अलमीरा है, उसके अंदर ये वाला नंबर है। थर्ड वेरिएबल में रैंक नाम से एक अलमीरा है, उसके अंदर हमने उनकी रैंक डाली है। या आप उन्हें कलर समझ सकते हो, या फिर आप ऐसा आसान भाषा में आप समझ सकते हो, या आप उन्हें कॉलम समझ सकते हो। वेरिएबल में से आप कोई कॉलम समझे या अलमीरा के हिसाब से समझे, या फिर रो के हिसाब से समझे कि अलग अलग रो में अलग अलग चीजें डाली हुई हैं। या फिर आपके बाद हम यहाँ ब्लॉक्स पर आते हैं। कंपोनेंट्स में दो ब्लॉक्स देखते हैं ग्रीन कलर में, एक सेट वाला, एक गेट वाला। इस टाइप का ब्लॉक आपको वेरिएबल की तरफ मिलेगा, एक सेट वाला ब्लॉक, एक गेट वाला ब्लॉक। यहाँ गेट लिखा हुआ है, यहाँ सेट लिखा हुआ है, इनका भी पर्पस सेम ही है। इसका तरीके से जो ग्रीन बटन्स हैं, ग्रीन ब्लॉक्स के, इनका जो पर्पस है वही पर्पस सेम इनका भी है। इसके बाद गाइज हम आते हैं प्रोसीजर के अंदर। मेरे हिसाब से प्रोसीजर नाम ना होके इसका नाम होना चाहिए टास्किन। एग्जाम्पल आप समझ ही गए होंगे कि आप यहाँ प्रोसीजर के अंदर कोई भी टास्क दे सकते हैं। मान लीजिए हमारा क्लिक 1 होता है, हमने यहाँ कॉल का ऑप्शन लिया है, रख दिया यहाँ पर, और इसका जो नेम है यहाँ पर चेंज करेंगे, नेम टास्क 1। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही बटन क्लिक हुआ देन टास्क 1 स्टार्ट हुआ। टास्क 1 के अंदर जो हुआ, जो भी आपने कंडीशन लगाई है, बटन का कलर चेंज होना चाहिए, लिस्ट वाले शो होना चाहिए, इस टाइप का जो होना चाहिए, इमेज ऐसी वाली हाइड होनी चाहिए, ऐसी वाली शो होनी चाहिए। ये सारी चीजें टास्क 1 डालोगे तो ये टास्क स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होते जाएंगे। अगर उसमें बंद नहीं होगा तो ये इस तरीके से टास्क 1 वर्क करता है। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।